नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना पारक। बहुत सारे लोग जो है उनके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें चालू रहती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। किसी भी वजह से हेल्थ के इश्यूज़, मैरिज में इश्यूज़, फिर बिज़नेस में परेशानी, पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहता है और लोग परेशान होते हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, ग्रैटिट्यूड दो, या जो भी हम सलाह देते हैं, वो बोलते कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, हम थक गए हैं, अब हम कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। क्यों कुछ लोगों का इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है और हमारा नहीं हो रहा है, या ये जो प्रॉब्लम चल रही है कैसे इससे निकला जाए। इसके लिए आज मैं बहुत बढ़िया टेक्निक आपको बताऊंगी जिससे आपको तुरंत काफ़ी सा रिलीफ महसूस होगा। देखिए, जब हम किसी को बोलते हैं या किसी को कहते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, मतलब कोई अच्छी चीज़ की तरफ जाने के लिए वो तैयार नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ अंदर बहुत सारा भरा हुआ होता है। जब एक पूरी तरह से भरा हुआ है, आप उसमें कुछ भी डालने की कोशिश करो, वो नीचे ही चला जाएगा, वो उसके अंदर नहीं जाएगा। और एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे कोई गार्डन है, आपके घर के बाहर कोई गार्डन है और वहाँ पर आपको बहुत सारे खूबसूरत फूल लगाने हैं। तो हम अगर वो ज़मीन क्लीन है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो वहाँ बहुत सारा कचरा है, कोई अनवांटेड छोटे छोटे ट्रीज़ वहाँ पे आ गए हैं, पूरा मैसी मैसी है, और आप चाहते हैं कि वहाँ पे मैं फूल लगाऊँ, झाड़ लगाऊँ, तो वो चीज़ उस हिसाब से ग्रो नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको वो आपका बगीचा खूबसूरत करना है, तो सबसे पहले आपको अनवांटेड छोटे छोटे पेड़ पौधे या छोटे छोटे जो भी गवत बोलते हैं उसको, जो आ रहे हैं उसे निकालना पड़ेगा। जो कचरा है उसे साफ़ करना पड़ेगा, पूरी तरह से उस ज़मीन को आपको क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पर जो भी लगाएंगे, उस ज़मीन को अच्छा करके क्लीन करके उसमें आप जो भी बोएंगे वो फटाफट ग्रोथ होगा। आपका बगीचा भी खूबसूरत लगेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ठीक उसी तरह हमारे साथ होता है। हम अगर सोचते हैं कि सकारात्मक विचार करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स करें, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इस ज़मीन को ठीक करना है। ये जो है, यहाँ पे हमारा इतना सारा स्टोरेज है भरे हुए कप के जैसा, जिसमें और कुछ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी थॉट्स आप डालोगे, जो विचार आप डालोगे, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये और ये पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, आपके दिल और दिमाग को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे कि आप सोच रहे हो चीज़ें हो रही है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ ही होती है कि आप सोचते हो चीज़ें आ जाती है, मिल जाती है, दूसरों के साथ तो नहीं होती, हमारे साथ तो नहीं होती। तो उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि इसे और इसे पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए, पूरी तरह से साफ़ कर दीजिए। उसके बाद आपके साथ भी वही मैजिक होगा जो मेरे साथ होता है हमेशा। अब ये कैसे करेंगे हम? आपको क्या करना है, सिंपल, एक कागज़ पेन लेना है। कागज़ आपका कोई भी हो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है नया, पुराना पेपर भी आप ले सकते हैं। एक कागज़ और पेन लेना है। पेन कोई भी कलर में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू इंक भी चलेगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है पेन कौन सा लेना, कोई भी ले लीजिए। और वो लेने के बाद जो भी आपकी समस्या है उससे विजुअलाइज कीजिए। जैसे समझो आपके रिश्ते की दिक्कत है, तो मेरे लाइफ में ये दिक्कत क्यों है, या इसके बारे में मैं कैसा फील कर रहा हूँ, या पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिश्तों का है, जॉब है, बिजनेस है, आपके किसी भी काम से रिलेटेड चीज़ें हो, तो उस प्रॉब्लम को आपको 1 मिनट के लिए सोचना है, देखना है, और फिर आप बोलेंगे ये प्रॉब्लम क्यों है। वो जब आप सोचते हो तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो सारा आपको पेपर पे लिख देना है कि सामने वाला अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे रिश्तों में दिक्कत है, मुझे कोई समझता नहीं है,
कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मतलबी है, सब एहसान फरामोश है, यही चीज़ें निकलने वाली है। या फिर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम कि अच्छे लोगों की दुनिया नहीं है, जो भी अच्छा करता है उनके साथ हमेशा बुरा होता है, और बहुत सारी लिस्ट आएगी आपके अंदर से। हम खुद भी नहीं जान पाते हैं कि कितना कुछ हमने दबा के रखा है हमारे अंदर, इतना दबाया है कि वहाँ कुछ नया क्रिएशन हो ही नहीं रहा है। तो आपको लिखते जाइए, लिखते जाइए। एक पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, जितने भी, 10, 12 आप लिखते जाइए। फिर उस पेपर पे आपको क्रॉस करना है, मतलब ये आपके अंदर से निकल गया, ये नहीं चाहिए। फिर उसको फाड़ के उसके छोटे 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 टुकड़े कर दीजिए और उसको एक पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए। एक मग में या एक बकेट में, बाल्टी में, जितनी भी होगी क्वांटिटी, उसको डिज़ोल्व कर दीजिए। एक ध्यान में रखिए, जब आप लिख रहे हो तभी क्रॉस करना है, तभी कट। ऐसा नहीं है कि मैं सारा लिखूंगी या लिखूंगा उसके बाद वो कट करूँगा, उसके बाद नहीं। जब लिख रहे हैं तभी उसको क्रॉस कीजिए, कट कीजिए, छोटे छोटे पीसेस करके उसका पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए। और वो पानी आप ज़मीन में डाल दीजिए या कहीं पे भी उस पानी को डाल दीजिए। ज़मीन में डाला तो ज़्यादा बेटर है। उस पानी को आप डाल दीजिए और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ बचा है यहाँ और यहाँ, तो फिर से कागज़ पेन लीजिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। तब तक लिखते जाइए जब तक आपको हल्का फील नहीं हो, जब तक आपको खालीपन महसूस नहीं हो, जब तक आप फील गुड नहीं करते हो। इतनी अमेजिंग टेक्निक है ये। तुरंत आपका 1 दिन, 1 घंटा, 15 मिनट में आपके वाइब्रेशंस को चेंज कर सकती है। सब कुछ निकाल दीजिए अंदर से। उस व्यक्ति के प्रति जो भी मन में आ रहा है, या उस घटना के प्रति, या पैसों के प्रति, या जिस जिस चीज़ों के प्रति आपको आ रहा है, पूरा लिख दीजिए। इसको और इसको अनवांटेड थॉट्स से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव विचारों से पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए। जैसे होने के बाद होता है ना, कोई काम हो जाता है और हम ऐसे श्वास छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए और समझिए कि ये चीज़ें आपके अंदर से निकल चुकी हैं। ये अंदर पूरी तरह से खाली हो चुका है, आपकी ज़मीन पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब इतना टास्क आप कीजिए, आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं देखिए अपने भीतर, अपने आप को चेक कीजिए। मुझे भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आनंद आप खुद ही अंदर महसूस करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ये वो स्टेप्स है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी। इसका एक अच्छा मतलब मेरे साथ ये टेक्निक पे मैं इतना विश्वास क्यों करती हूँ, अभी कुछ दिन पहले थ्रोट में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। गर्म पानी, काढ़ा, दवाइयाँ सब कुछ ले चुकी थी मैं, लेकिन फिर भी वो क्लियर महसूस नहीं हो रहा था। पहले तो दिमाग में नहीं आई वो चीज़, फिर अचानक एक दिन मैं मेडिटेट कर रही थी और मैं उसी को, गले को ही पूछ रही थी, भाई तू क्या बोलना चाहते हो, क्या अटका है तुम्हारे भीतर, जो भी तुम्हें बोलना है बोल दो, अंदर तुम रखोगे तो वो तकलीफ़ तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। इस तरह मैं गले से बातचीत कर रही थी। मेडिटेशन पहले उससे बातचीत की, फिर मैं मेडिटेशन में बैठ गई और मेडिटेशन होने के बाद मुझे अचानक से फीलिंग आई कि कागज़ पेन लेके मैं लिखूं। मुझे नहीं पता था मुझे क्या लिखना है। कागज़ पेन लेकर मैं बैठ गई और मैंने लिखना शुरू किया। पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते रहे। मैं लिखती गई। पूरा मैंने 1 पेज भर के जो आया था मैंने लिखा, फिर उसको क्रॉस किया, टुकड़े करके पानी में डिज़ोल्व कर दिया। वो पानी बाद में फेंक दिया। हाँ, मुझे दोपहर तक थोड़ा फ्री महसूस हुआ, तब के तब मुझे चेंज नहीं दिखा, दोपहर तक फ्री महसूस हुआ। शाम में मुझे काफ़ी हद तक गले में अच्छा महसूस होने लगा और नेक्स्ट डे मेरा पूरा गला क्लियर हो चुका था। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अटका था जो मुझे बोलना था, शायद मैं नहीं बोल पा रही थी या वो अंदर ही अंदर दबा था, इसलिए वो मुझे तकलीफ़ दे रहा था। तो इस तरह से कोई भी आपके हेल्थ इश्यूज़ है, रिलेशनशिप के इश्यूज़ है,
पैसों से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड, आपके काम, जॉब या घर वालों से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ है तो घबराइए मत। ये टेक्निक कर दीजिए और देखिए किस तरह से चीज़ों में शिफ्ट आना शुरू होता है। थैंक यू सो मच।